नमस्कार। विद्या भारती राजस्थान आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू में वर्चुअल क्लास में मैं कुलदीप शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे भैया बहनों, आज हम कक्षा तृतीय विषय पर्यावरण पार्ट 5 सेकंड भाग हरी हरी पत्तियां में अध्ययन करने जा रही है। इसी पाठ का पहला भाग मैंने आपको समझाया था वीडियो के माध्यम से। आपने उस वीडियो को देखकर प्रश्न उत्तर पर्यावरण की कॉपी में करके दिखाया था, बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी प्रकार इसी पाठ को समझना है, प्रश्न उत्तर को याद करके वापस पर्यावरण की कॉपी में लिखना है और दिखाना है। इस पाठ में माही नाम की लड़की होती है जो अपने ताऊ जी के साथ में खेत में जाती है और खेत में अनेक पेड़ पौधे फल फूल पत्तियां इत्यादि देखती है। वो ताऊ जी से अनेक प्रश्न करती है। ताऊ जी अनेक प्रश्नों के उत्तर सहर्ष उसको समझाते हैं। ताऊ जी कहते हैं ये पेड़ हमारे लिए बहुत कीमती होती है, ये प्राणवायु देती है, ये वातावरण को स्वच्छ बनाती है। पेड़ पौधों से हमें जड़ी बूटियाँ मिलती है, लकड़ियाँ, फूल पत्तियाँ, फल इत्यादि पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। और पेड़ पौधों में अनेक प्रकार के जीव जंतु भी रहते हैं, अपने घोंसले भी बनाते हैं, पक्षियों की आवास भी होती है। इसलिए पेड़ पौधों को कभी काटना नहीं चाहिए। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए हमें पेड़ लगाना चाहिए। माही अपने दादाजी ताऊ जी से पूछती है, ताऊ जी ये फूलों के पौधे हैं ये किसने लगाई? ताऊ जी कहते ये तो मैंने ही लगाई। ताऊ जी ये पत्तियां हरी है, ये पीली है, कुछ पत्तियां लंबी है, कुछ गोल आकृति की होती है। ताऊ जी समझाते हैं, हाँ बेटे, अलग अलग पेड़ पौधों की पत्तियां अलग अलग प्रकार से होती है। कुछ पत्तियां खाने में तीखी लगती है, जैसे तुलसी की पत्तियां हैं खाने में तीखी होगी। कुछ पत्तियां कड़वी होती है, नीम की पत्तियां कड़वी होती है। इसलिए ताऊ जी उसको समझाते हैं प्रत्येक पेड़ पौधों की पत्तियां को चखने से पहले बड़ों की राय लेनी जरूरी होती है। और ताऊ जी से प्रश्न करती है, ताऊ जी ये बड़े पेड़ है, ये छोटे पेड़ है, इनमें भी अंतर होता है। ताऊ जी बताते हैं, आपको ये श्याम पर दिख रहा है, इसमें प्रश्न उत्तर लिखे हुए हैं, इनके माध्यम से आपको मैं आगे बताऊंगा। और इसमें कई प्रश्न बनते हैं किताब में। आपके आसपास में अनेक पेड़ पौधे लगे हुए हैं और उनको आप जाएंगे, देखेंगे और आपके बुजुर्ग या आस पड़ोस के कोई भी व्यक्ति है उनसे पूछेंगे ये पेड़ किसने लगाया, ये पेड़ कितना पुराना है, इसका क्या नाम है, तो आपको जानकारी हासिल होगी। और आस पड़ोस में आपके बगीचा लगा हुआ होगा, घर में भी लगा हुआ, उसमें आप फूल पत्तियां और देखेंगे, फूलों के रंग देखेंगे। फूलों के रंग होती है, नीले है, पीले है, हरे है और गुलाबी है, सफ़ेद इत्यादि फूलों के रंग होती है। उनकी भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है। अब हमें ये जानकारी प्राप्त करनी है कि इसमें ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये जानकारी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, चित्र को देखकर पौधे के विभिन्न भागों के नाम समझिए। चित्र को देखकर पौधा के विभिन्न भागों के नाम समझिए। ये देखो, ये पौधा का चित्र दिखाई दे रहा है, ये तीर का निशान है। ये क्या है? पर्ण, पत्ती। ये देख रहे हो आप, ये क्या है? फल। इसका क्या नाम है? फल। इसका क्या नाम है? कैसा दिखाई दे? फूल। ये फूल है, इसका नाम फूल है। ये देखो,
पौधा का ही भाग है, इसका नाम है तना। इसको क्या कहते हैं? तना है। अब ज़मीन के नीचे जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, यह जड़ है। इसलिए पौधे के अनेक भाग हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, उनको ध्यान से देखना और याद भी करना है। इस प्रकार प्रश्न बनता है। प्रश्न 1, चित्र में पौधे के कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं? आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें पौधे के कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं? पर्ण, फल, फूल, तना, जड़। इसके एक प्रश्न और भी बन सकता है। जड़ किसे कहते हैं? जमीन से जो भी पौधा का भाग नीचे होता है उसको जड़ कहते हैं। और जड़ से पौधे में क्या मिलती है? भोजन। जड़ से पौधे को भोजन मिलता है, पानी मिलता है, और ये जड़ पूरे फल, फूल, पत्तियां को प्रदान करता है, जिससे पौधा खिलता रहता है। अब चलते हैं प्रश्न 2, कौन कौन सी पत्तियां खाने के काम आती है? भाई फल तो खाते हैं लेकिन पत्तियां भी खाते हैं। कौन कौन सी पत्तियां खाने को काम आती है? उत्तर जी, गुलाब, तुलसी, पुदीना, पालक, धनिया आदि की पत्तियां खाने के काम आती है। आप घर में भी खाते होंगे। कई पत्तियां औषधि में लेते हैं, कई सब्जी बनाने में लेते हैं, कई मुंह का स्वाद के लिए खाते हैं। प्रश्न 3, पेड़ किसे कहते हैं? किताब में आया, ताऊ जी ने बताया था माई को, पेड़ किसे कहते हैं? उत्तर जी, जिनका तना लंबा वह मजबूत होता है एवं आयु अधिक होती है, उन्हें पेड़ कहा जाता है। याद हो गया? ध्यान से देखिए, समझिए और पढ़िए और सुनिए, तुरंत याद हो जाएगा। प्रश्न 4, पौधा किसे कहते हैं? उत्तर जी, जिनका तना छोटा और कोमल होता है उन्हें पौधे कहा जाता है। इसी प्रकार दोनों प्रश्नों के एक भी बन सकते हैं। एक प्रश्न बन सकता है, पेड़ और पौधे में क्या अंतर है? पेड़ और पौधे में क्या अंतर है? तो दोनों के उत्तर यहाँ लिखी हुई है, आप आराम से समझा सकते हो। प्रश्न 5, आप ईंधन के रूप में कौन कौन सी सामग्री काम में लेते हो? ईंधन जी, लकड़ी, कंडे, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन व एलपीजी आदि हम ईंधन के रूप में सामग्री काम में लेते हैं। इस प्रकार इस पाठ में हमारे जीवन में पेड़ पौधे कितने कीमती होते हैं, वो सदैव उनकी रक्षा करनी चाहिए और हमें सदैव पेड़ लगाने के लिए दूसरे को भी प्रेरणा देनी चाहिए। नमस्कार।